नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स आज हाथों के सामने से सत्ता खिसक रहा है और चेहरे पर तब भी मुस्कुराहट बनी हुई है। यही पॉलिटिक्स है और यही एक सर्किल है जो सर्किल भारत के डेमोक्रेसी को आज भी मजबूती के साथ खड़ा रखा है। आज अति पिछड़ों को लेकर महागठबंधन का जो रिपोर्ट कार्ड या यूं कहे जो आगे हम क्या करने वाले हैं इसको लेकर जो उन्होंने कार्ड जारी किया है वो क्या कार्ड है देखिए, और वो तमाम चेहरों को देखिए जिसके हाथ में वो कार्ड है। कौन है वो चेहरा? गौर फरमाइए, ये तमाम वही चेहरे हैं जो मंडल कमीशन से बाहर निकले थे। और मंडल कमीशन का वो आग देखिए कि जिस आग का बीजारोपण या जिस नैरेटिव या जिस राजनीति का बीजारोपण वीपी सिंह करके गए, आज देखिए वो राजनीति कहाँ पहुंच गई है। वीपी सिंह ने सवर्णों से सत्ता छीनी थी, एक आइडियोलॉजी के तहत, एक आयोग के मतलब मंडल कमीशन को लागू करके उसने उस वक्त कहा था, और उनकी चर्चाएं होती है ना कि राजा नहीं रंग नहीं, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। उसने सवर्णों के हाथ से सत्ता छीना, कहा कि अब बस करिए, अब जिनको सत्ता की जरूरत है, जिनकी भागीदारी सत्ता में नहीं रही है, अब सत्ता उनके हाथों में होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी फिर उसके बाद कभी अपने दम पर मतलब अपने बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाई। तमाम सवर्णों की राजनीति एक एक कर धाराशाही होता चला गया। और फिर उस दौर में, मंडल के दौर में, यूपी में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू यादव बाहर आए उसी दौर में। और आज सियासत देखिए, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश वो कर चुके हैं जो काम आज तेजस्वी ने किया। ये आखिरी कोशिश है अपने सत्ता की जो कुर्सी है उस कुर्सी को बचाए रखने की, क्योंकि आज तेजस्वी जो हाथ में लेकर खड़ा है ना, वो संकेत है समझने वाले के लिए कि अब आपकी बारी खत्म होने वाली है। मतलब अब जो दबंग पिछड़ा जातियों की जो राजनीति है ना, वो अब अवसान की तरफ जा रहा है। दलितों की भागीदारी हुई सत्ता में। आने वाले समय में जैसे नीतीश कुमार ने दलितों को महादलित बनाया, ये प्रयोग तो नीतीश कुमार का है। पासवान को धीरे धीरे उन्होंने जो दबंग दलित हैं उनको सारी सुविधाओं से अलग किया। फिर वो राजनीति ऐसी सेट की कि रामविलास पासवान जैसे दलित नेता ध्वस्त हो गए, अपना चुनाव तक नहीं जीत पाए। और लालू यादव जैसा पिछड़ा का प्रणेता, नेता कह सकते हैं, पिछड़ों की आवाज कह सकते हैं, उसको उन्हीं की राजनीति में धूल चटा देगा, खुद को चुनाव हरा दिया। और एक दौर ऐसा आया कि अगर नीतीश सहारा नहीं देते तो लालू का अब तक खेल खत्म हो गया था। लेकिन अब वो सियासत भी अब अवसान की तरफ है, जिस सियासत को नीतीश कुमार बचाए रखना चाहते थे, जिस सियासत को बैलेंस करके नीतीश कुमार चल रहे थे कि पिछड़ों में भी हम अति पिछड़ों को की बात जरूर करते हैं, लेकिन सत्ता और प्रशासन में भागीदारी देने से ये भी बहुत परहेज करते थे। ये भी कुर्मी कुशवाहा से आगे बढ़ने में बहुत मतलब आप प्रशासनिक ढांचों में देखेंगे तो बहुत कम आपको अन्य पिछड़ी जातियों की भागीदारी आपको दिखेगी। अभी देख लीजिए कितना कुशवाहा एसपी से लेके डीआईजी आईजी तक, कितना कुर्मी डीएम से लेके कमिश्नर से लेके प्रधान सचिव तक, अति पिछड़ा जोड़ लीजिए। तब इसलिए दोनों भाई अक्सर मिल जाते थे। तो राहुल की ये कोशिश उस राजनीति को उस दिशा में ले जाने की है जहां वाकई में जिसको जरूरत है, आज की राजनीति में बैठने की जगह हो, सत्ता में भागीदारी की जगह हो, वहां अब राजनीति आके शिफ्ट हो गई है। मतलब सवर्णों की राजनीति खत्म, दबंग पिछड़ों की राजनीति खत्म, दबंग दलितों की राजनीति खत्म। अब राजनीति होगी तो महादलित और अति पिछड़ों का, जो एक कास्ट नहीं है, जातियों का एक समूह है।
जो हर गांव में किसी न किसी रूप में मौजूद है। और आज भी ये अलग बात है कि सामाजिक रूप से वो जो अति पिछड़ा कौम है वो प्रताड़ित कभी बहुत कम हुआ है, लेकिन राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से आज भी वो काफ़ी पिछड़ा है। आज भी उनके पास सबसे कम जमीन है। आज भी अगर कहीं कोई बात होती है तो अगर उस गांव में अगर सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि अपनी आवाज़ नहीं मिला पाने वाली अगर जाति की बात करेंगे तो वो गांव के तमाम अति पिछड़ी जातियाँ हैं, जो दो तीन चार पाँच घर हर गांव में है, चाहे वो सवर्णों का गांव हो चाहे यादवों का गांव। तो ये सियासत देखिए कि कहाँ से सियासत चली थी। सियासत कैसे चक्र की तरह चल रहा है। वीपी सिंह के समय ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक सियासत हुई, ध्वस्त हो गया। ब्राह्मण के अलावा मुख्यमंत्री आपको कांग्रेस में कोई दिखता था कोई जात का, क्या ध्वस्त हो गया। और उस राजनीति ने समझ जाए कि 90 से लेके 2025 35 वर्षों तक कम से कम उत्तर भारत की सियासत को मंडल कमीशन किसी न किसी तरीके से प्रभावित करता रहा। अब वो राजनीतिक देखिए कैसे नीचे की तरफ बढ़ रहा है। आज का राहुल का वो घोषणा या राहुल ने जो संकेत दिया है वो संकेत साफ है कि अब सत्ता दबंग पिछड़ों के हाथों से मतलब बाहर निकलने के लिए कसमकस की स्थिति में, क्योंकि इस रिपोर्ट कार्ड में बहुत सारे अति पिछड़ों कम्युनिटी का अलग अलग वॉइस को एक जगह करने की कोशिश हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या राहुल के इस अभियान का 2025 के विधानसभा चुनाव में लाभ मिलेगा? लाभ मिले या ना मिले, लेकिन इतना तो तय है अब बिहार की राजनीति लालू परिवार और नीतीश से खिसक कर किसी और जगह शिफ्ट कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और यही दर्द बार बार और इसी चीज़ को उपेंद्र कुशवाहा इंडिकेट करते हैं। उनको पता है कि अगर नीतीश और लालू गए तो फिर बिहार की जो सियासत होगी ना वो एक अलग सियासत होगा, जिस सियासत में न कुशवाहा होगा, न कुर्मी होगा, न यादव होगा। चलिए चलते चलते राहुल की वो बात हम सुन लेते हैं जिस राहुल ने अति पिछड़ों के लिए क्या कहा है। आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। हमारे पॉइंट्स हैं 10 पॉइंट्स हैं। ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नॉटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है SC ST EBC OBC कम्युनिटी के, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम। ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो RTE के लिए हैं वो EBC ST OBC के लिए रिजर्व्ड होंगी। ये अगला सुनिए, EBC SC ST OBC के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी। अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं अति पिछड़ा वर्ग की आवाज है और ये हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं।